हेलो बच्चों, तो हम लोग जो हमारा सीबीएसई वाला कोर्स है उस वाले कोर्स के अंदर हम लोग आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो हमारा चैप्टर है बेटा उस वाले चैप्टर के क्वेश्चंस को और डिस्कस करने वाले हैं। पहले भी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस जो है बेटा वो करवा चुका हूं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप के। आज जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो फिर से बेटा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए। ये अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, क्या क्या क्वेश्चंस आपके इंक्लूड हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए बेटा इस वाले कोर्स के अंदर हम लोग अपडेटेड क्वेश्चंस जो है वो लाते रहेंगे। और क्योंकि टर्म 1 जो है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता हूं। तो आपको दिया हुआ था बेटा एक बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय, हम लोग किसी भी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी बॉडी बेटा नेगेटिवली चार्ज क्यों होती है? जब उसके पास में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो होते हैं, अदरवाइज तो और कोई रीजन ही नहीं है। और कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज क्यों होती है? अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब होता है बेटा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जहां डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो वाली बॉडी क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज। और जहां बेटा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाली बॉडी क्या होती है बेटा? आपकी नेगेटिवली चार्ज। तो अब देख लो ऑप्शंस, गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गई। गिविंग सम प्रोटॉन्स, देने का सवाल ही नहीं बनता, प्रोटॉन्स का ट्रांसफर की हम बात ही नहीं करते। रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स, तो ये तो दोनों वैसे ही गलत हो गए। रिमूविंग इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव बना दिया, गिविंग एक्सेस, ए इज द राइट आंसर। तो आपने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए और आपकी बॉडी कैसी हो गई बेटा? नेगेटिवली चार्ज हो गई। बहुत सीधी सीधी बात। टू चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम आर एट अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर अपार्ट, 1 किलोमीटर दूर रखे हुए हैं जो आपके चार्जेस हैं। तो एक चार्ज यहां था बेटा 1 कूलम का, और एक चार्ज बहुत दूर 1 कूलम का आपका मौजूद था, और इनके बीच में जो डिस्टेंस थी उसको 1000 मीटर लिख दूं, चलेगा? हाँ सर बिल्कुल चलेगा। ठीक है, फोर्स बिटवीन देम, तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा और इसी वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 9 × 10⁹ Q1 Q2 11 अपॉन आर स्क्वायर, यानी 1000 का स्क्वायर, तो बेटा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000। आप लोग देख सकते हैं बेटा 3 और 3 6 0, तो यहां पे इसको क्या बना देंगे? 3। ठीक है, तो बेसिकली 9 × 10⁻³ जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, और यही अपना आंसर रहेगा। तो 9 × 10⁻³ न्यूटन, इसके अंदर ऑप्शन ढूंढ लो बेटा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। ABC is a right angle triangle in which AB is 3 and BC is 4। तो बेटा यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके अंदर AB जो है उसकी लेंथ आप लोगों को कितनी दी हुई है बेटा? 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, दिस इज 3 सेंटीमीटर, और BC ये वाली लेंथ आपको कितनी दी हुई है बेटा? 4 सेंटीमीटर के बराबर आपको गिवन है। आगे क्या बोला है पढ़ते हैं भाई। एंगल ABC इज π/2, ये वाला एंगल कितना है बेटा? π/2। ऑब्वियस है, ये वाली लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर होगी, कोई दर्द नहीं है। 3 चार्जेस 15 12 -20 ESU, ESU जो है बेटा वो आपकी CGS यूनिट थी। ठीक है, आर प्लेस रिस्पेक्टिवली ऑन A, B एंड C। तो A के ऊपर 15 ESU, B के ऊपर 12 ESU और C के ऊपर -20 ESU चार्ज जो है वो आप लोगों ने पुट कर दिया है, जो आपको दिया हुआ है। क्योंकि CGS यूनिट होती है और हमें आंसर जो है वो बेटा CGS यूनिट्स के अंदर ही दिया हुआ है, फोर्स का डाइंस के अंदर ही दिया हुआ है, तो यूनिट कन्वर्जन की आपको अब जरूरत इसमें नहीं पड़ने वाली। हम लोगों को मजा आ गया। चलो भाई देखें, फोर्स एक्टिंग ऑन बी, बी के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो आप लोगों को निकालनी है। बी मतलब ये वाला चार्ज। तो बेटा जब आप लोग बी के ऊपर लगने वाली फोर्स निकालोगे तो बी के ऊपर ए के कारण तो बेटा रिपल्सिव फोर्स लगेगी, तो ये डायरेक्शन किसका हो जाएगा? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का। और बेटा सी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसमें डायरेक्शन किसका हो जाएगा? फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। तो एक अट्रैक्टिव एक रिपल्सिव। ठीक है, इन दोनों का नेट जो है बेटा वो कहीं आप लोगों को यहां मिलेगा, और नेट फोर्स की वैल्यू जो है वो अब हम लोग सीधे सीधे इसके अंदर निकाल सकते हैं। नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, बना रहे हैं। आपसे कोई पूछे डायरेक्शन वगैरह हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल के साथ, तो आप वो भी निकाल सकते हो। उसके लिए आपको tan अल्फा या tan बीटा जो भी आपसे पूछा जाए आप लोग कैलकुलेट करके बता देना। तो अब देख लो भाई, F की वैल्यू क्या होती है? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, K जो है बेटा वो CGS यूनिट के अंदर 1 हो गया, और यहां पर आपके पास में क्या आंसर आ गया? बोल FA। तो K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आर वैसे ही आपको सेंटीमीटर में गिवन है, तो वापस से CGS यूनिट ही चल रही है। तो 15 × 12/3 का स्क्वायर, 15 × 12/3 का स्क्वायर। ठीक है, और C के कारण जो फोर्स थी वो क्या थी बेटा? -20 × 12/4 का स्क्वायर। अट्रैक्टिव फोर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं। ये आ गया आपके पास में 20, ये कितना आ गया बेटा? 15। इन दोनों का नेट आप लोगों को लेना था, मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, आपके पास में आंसर आ गया 25 डाइम्स। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को भी इजीली कर सकते हैं। अब आपकी देखो मैथमेटिक्स जितनी अच्छी होगी आप उतनी तेज करोगे।
जैसे 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 15 का क्या हो गया बेटा जल्दी बोल, याद ही नहीं है सर 225, तो नेट क्या है 625, 625 किसका रूट होता है 25। ये सब चीजें आप जितनी जल्दी कर पाओगे मैथमेटिकली, आप लोग कितने साउंड हैं उसके ऊपर ये वाली बात जो है वो डिपेंड करेगी। ठीक है, चलो और देखते हैं बेटा आगे। सुनो, तो एक कंडक्टर दिया हुआ है जिसमें 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है वो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। कंडक्टर हैज, उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम है, ये आपको बताना है। तो बेटा हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE होता है। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, जो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से एक टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर ये देखा था। ये जो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE है उसमें आपको चार्ज आपका बता रखा है कितना, 14.4 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब कंडक्टर का चार्ज कैसा है बेटा? पॉजिटिव है। कंडक्टर पे जो आपको चार्ज दिया हुआ है वो तो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। तो अगर किसी चीज पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो पक्का है। मतलब एक्सेस वाले तो दोनों ऑप्शन गलत है। अब मैं अगर तुक्का भी मारूं तो 50% चांसेस है मेरे सही होने के, ठीक है, पर हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं ना, अगर मेरे को पता है तो बस इसको कैलकुलेट कर ले। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14.4 इंटू 10⁻⁻19 एंड दिस डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये दोनों उड़ गए बेटा। 1.6 से कितनी बार चला जाएगा? 9 बार चला जाएगा, तो आपके पास में 9 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज आ जाएगी, इसीलिए आप पॉजिटिवली चार्ज हो। तो ये चीज इसके अंदर सोचनी होती है, क्योंकि 9 एक्सेस भी है और 9 आपका शॉर्ट भी है, तो इसलिए 9 शॉर्ट हो पॉजिटिव चार्ज। समझ गए किससे कैसे होगा? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, आपको एक स्फेरिकल शेल दिया हुआ है, ठीक है, और बोला कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी। तो बेटा हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी अगर आपके पास में कंडक्टर है तो सारा का सारा चार्ज जो है वो हमेशा बेटा उसके सरफेस के ऊपर ही रिजाइड करता है, ठीक है। इवन इफ आप इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी अगर रख देते हैं तो भी बेटा क्या होता है, जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं उसके कारण क्या होता है, आपकी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो आ जाती है, और वो आपकी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हमेशा इतना भयंकर रूप से अपोज कर देती है कि आपकी ई नेट जो है उसकी वैल्यू हमेशा 0 बनती है, ठीक है ना बेटा। इवन जो आपके सॉलिड कंडक्टर्स हैं उनके साथ भी यही होता है, सिर्फ जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसके अंदर आपकी ई नेट जो है वो 0 नहीं आती, ये बात अपने को पता होनी चाहिए। तो इसीलिए जितने भी हॉलो कंडक्टिंग, मैं यहां पर लिख देता हूं हॉलो कंडक्टिंग, और कौन सा होता है बेटा बोलना जरा? हॉलो कंडक्टिंग, और होता है सर हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, और एक कौन सा हो गया बेटा आपका? सॉलिड कंडक्टिंग। ये जो तीनों है ना बेटा, इन तीनों में आपको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या मिलेगी? 0 मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। और इसीलिए ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस भी होते हैं, याद आ गया? इन तीनों में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हमेशा 0 एंड दीज आर ऑल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये वाली बात मेरे को अब पता लगती है, ठीक है। ये सब आपको बता रखा है तो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखते ही टिक मारने वाला सवाल है, पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग चीजों को भूलते बहुत जल्दी है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। So the insulation property of air breaks down, भाई एयर की जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है, एयर की जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है वो बेटा ब्रेक होती है 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर के ऊपर। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लोग एयर के साथ में लगा दें तो बेटा एयर का ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे मान लो आपके पास में कैपेसिटर की 2 प्लेट है, ये मान ले पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी और ये मान ले बेटा नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अब यहां अगर आप लोगों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी यहां पर बेटा चर्चा हो रही है, इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं याद है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने कितना कर दिया? 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर कर दिया। इन दैट केस बेटा एयर जो है वो आपकी ब्रेक डाउन हो जाती है। इसीलिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स वगैरह जो है बेटा वो भी काम में लेते हैं और सारी की सारी चीजें करते हैं। तो ये तो फंडा जो है वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे देखो, मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 5 मीटर इज अप्रोक्सीमेटली। तो हम लोग कितना मैक्सिमम चार्ज किसी भी स्फीयर को दे सकते हैं? हम लोग कितना मैक्सिमम चार्ज किसी भी स्फीयर को दे सकते हैं जिससे कि ब्रेकडाउन ऑफ एयर जो है बेटा वो ना हो? हम लोग तो ये चाहते हैं। तो जो जनरल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं बेटा? KQ/R², यही तो लिखते हैं, है कि नहीं? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई आपके पास? 3 इंटू 10⁶, एंड दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय Q जो आपको निकालना है,
एंड डिवाइडेड बाय इसका रेडियस कितना है 5 मीटर यानी कि 25। इसको सॉल्व कर ले, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको बेटा ये वाली चीज पता लग जाएगी कि इतना क्यू अगर आप लोग दे रहे हो तो आप थोड़ा सा सेफ हो, है ना। इससे कम के अंदर आपका काम चलेगा। आप जो मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाओगे ना यहां से आपकी वो निकल के आएगी, है ना। इससे ज्यादा अगर आप लोगों ने क्यू दे दिया तो एयर का ब्रेकडाउन हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो दिस इज द क्यू जो कि इससे हल्का सा बेटा कम होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें तो क्यू शुड बी लेस देन 2.0833 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, समझ गए बेटा। 10 की पावर -3 वाला कौन सा ऑप्शन है यार? 2 इंटू 10 की पावर -3, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दैट्स इट। ठीक है, तो असल में आंसर इससे छोटा ही तो होना चाहिए। उतना भी दे दिया तो ब्रेकडाउन हो गया, उतना भी दे दिया तो ब्रेकडाउन जस्ट हो गया। तो इसलिए उससे हल्का सा कम दे दो, हल्का सा कम दे दिया तो अपना काम चल गया। ठीक है, चलो। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है जो आपस में बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिनको रखा गया है। तो अगर मैं मान लो ऐसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं जो कि मान लो लेफ्ट टू राइट आप लोगों के लिए जा रही है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, इलेक्ट्रॉन तो फील करेगा फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और वहीं अगर हम प्रोटॉन भी पुट कर रहे हैं तो बेटा वो फोर्स को फील करेगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो यह हो गई एफ ऑन इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गई एफ ऑन प्रोटॉन। पॉजिट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन है, ठीक है। रेशो ऑफ देयर एक्सेलरेशंस विल बी, तो अगर रेशो निकलवाएंगे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा क्यूई बाय एम। तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का क्यूई बाय एम ई और बेटा प्रोटॉन का कितना हो जाएगा क्यूई अपॉन एमपी। तो अगर आप लोगों से कोई बात करें इनका रेशो निकालने की तो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है मास के साथ। तो बेटा एक्सेलरेशन ऑफ ई अपॉन पी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी एमपी अपॉन एमई हो जाएगी। पहले क्या लिखा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो रेशो ऑफ मासेज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, सी विल बी द राइट आंसर। देखो कितना आसान सवाल था। तो सोच पा रहे हो ना कैसे करना है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। An electric dipole when placed in a uniform electric field will have minimum potential energy if the positive direction of dipole makes the following angle with E। minimum potential energy का केस जो है वो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो डाइपोल को रखो इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये मान लिया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हम लोगों ने डाइपोल को किस में रख दिया बेटा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। ये मान लो बेटा माइनस क्यू था, ये मान लो बेटा प्लस क्यू था। प्लस क्यू के ऊपर अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन बनाऊंगा तो बेटा वो इस तरह से राइट हैंड साइड में लग जाएगी क्यूई, और माइनस क्यू के ऊपर बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लग जाएगी क्यूई, जैसा कि आप लोग इजीली देख सकते हैं। दिख गया बेटा सबको? तो क्यूई जो फोर्सेस हैं वो आप लोग यहाँ पर लगी हुई देखेंगे, एकदम जोरदार तरीके से वो यहाँ पर हमने लगा रखे हैं। क्यूई बेटा यहाँ पर हमारी लग गई, ठीक है। ये हमारी फोर्सेस जो है वो आ गई। चलो अब क्या बोल रहे हैं बेटा, electric dipole when placed in a uniform electric field will have minimum potential energy। potential energy हम लोग कैसे लिखते थे? तो U की वैल्यू हम लोग लिखते थे माइनस पी डॉट ई। किससे लिखते थे बेटा? माइनस पी डॉट ई, या आप लोग बोल सकते हो माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही टॉर्क कैसे डिफाइन किया था? पी क्रॉस ई से आप लोगों ने टॉर्क डिफाइन किया था, राइट। तो जो माइनस पी कॉस थीटा लिखा है इसकी वैल्यू को तेरे को मिनिमाइज करना है। अगर तू इसकी वैल्यू को मिनिमाइज करना चाहता है तो यू मिनिमम माइनस पी होनी चाहिए ना, और ये माइनस पी करने के लिए तेरे पास में थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? सर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होनी चाहिए। जब थीटा 0 होगा तो कॉस थीटा जो है वो आपका कितना हो जाएगा बेटा? जल्दी से बोलो। थीटा जब आपका 0 होगा इन दैट केस आप लोगों का जो कॉस थीटा है वो हो जाएगा 1, और अगर कॉस थीटा आपका 1 हो गया तो माइनस पी बच जाएगा। तो थीटा 0 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो, उनके बीच के अगर हम लोग एंगल के बारे में बात करें थीटा की, क्योंकि डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस ऐसा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अगर आपका डाइपोल मोमेंट और ये दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर आ गए तो कोई टेंशन ही नहीं बचेगी, एकदम मस्त रूप से आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो थीटा की वैल्यू 0 है क्या कहीं पे? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं रखना, आपको एकदम सीधा रख देना है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में। एंटी पैरेलल मत रखना, एंटी पैरेलल रखेगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो थीटा 180 करेगा तो यहाँ पे -1 आएगा, -1 के कारण माइनस माइनस कैंसिल होगा तो प्लस पी आपकी जो एनर्जी है वो आ जाएगी, विच इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो कई लोग यहाँ पे 180 डिग्री जो है बेटा वो आंसर ले लेते हैं, यानी पाई। बहुत सारे लोग इसका आंसर पाई दे देते हैं, पर पाई से बचना है, पाई बचा के चलना है, समझे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आओ, दो चार्ज है 3.2 इंटू 10 की पावर -19, ये प्लस नहीं है बेटा, इनटू है।
ठीक है, एंड 3.2 और माइनस 3.2 इंटू 10 की और माइनस 19, बेसिकली डाइपोल टाइप है। प्लेस दैट 2.4 एंगस्ट्रॉम अपार्ट, दोनों को 2.4 एंगस्ट्रॉम अपार्ट रखा है अपन ने, तो प्लस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और दूसरा क्या था माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। चलो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ये भी आप लोगों को गिवन है। ठीक है, फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, पी की वैल्यू निकाल सकते हो अगर कोई पूछे तो। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू इंटू डी, डी की वैल्यू पता है, क्यू की वैल्यू पता है, पी हम लोग निकाल सकते हैं। इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, ई की वैल्यू भी गिवन है बेटा क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, तो डाइपोल मोमेंट तो क्यू इंटू एल से ही निकल जाएगा, उसमें दिक्कत क्या आ रही है। डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत क्या है, तो बेकार में दे रखी है मजे लेने के लिए, तो ये तो इसका तो कोई यूज ही नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, इसका कोई यूजेज ही नहीं है यहाँ पे, नो यूज। क्योंकि डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए व्हाट डू आई नीड द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, या चार्जेस का सेपरेशन। तो क्यू इंटू डी सीधे लगाओ, क्यू कितना 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और डी कितनी बेटा 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10। इसका हमें कोई यूज ही नहीं है, तो लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। इसको सॉल्व कर ले, 3.2 इंटू 2.4, इसको सॉल्व करेगा आंसर आ जाएगा कितना है 7.68 इंटू 10 की पावर माइनस 29। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, देयर इज नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस क्वेश्चन, वो फर्जीवाड़े में दी हुई है ना भाई। चलो अगला देखते हैं। An electric dipole in a uniform electric field experiences, अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो वो क्या क्या चीज एक्सपीरियंस कर सकता है, इसके ऊपर आप लोगों से एक सवाल जो है वो पूछा गया है। चलो आओ देख लेते हैं। तो ये हमारा डाइपोल, ठीक है, माइनस क्यू, और ये क्या हो गया बेटा प्लस क्यू। अब एक चीज बता, प्लस क्यू पे यहाँ क्या लगी बेटा क्यू आगे, और माइनस क्यू के ऊपर क्यू कहां लगी बेटा पीछे। तो अगर आप लोग इस सिस्टम को देखोगे तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया है ना बेटा, नेट फोर्स क्या हो गया इनके ऊपर लगने वाला जीरो। तो एफ नेट तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं सर कि एफ नेट जो है उसकी वैल्यू तो हमारे पास जीरो है। पर ये जो आपने डाइपोल को बेटा ऐसे रोटेट किया, तो उसके बाद में आप लोग देखेंगे कि ये वाली फोर्स इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ये इसको पीछे ले जाने की कोशिश कर रही है। तो बेसिकली टॉर्क तो लग रहा है ना, ये ऐसे लगा हुआ है। अब एक फोर्स यहां लगाऊंगा और एक फोर्स अगर यहां लगाऊंगा तो ये तो ऐसे घूम जाएगा, तो नेट टॉर्क थोड़ी ना जीरो है। तो एफ नेट जीरो है, पर नेट टॉर्क बेटा यहां पर नॉन जीरो है, ये वाली बात ध्यान रखें। नेट फोर्स इज जीरो बट नेट टॉर्क इज नॉट जीरो। तो यहां पर देख लो फोर्स एंड टॉर्क बोथ जीरो है, तो गलत है। ठीक है, फोर्स एंड टॉर्क दोनों थोड़ी ना लग रहे हैं, सिर्फ टॉर्क लग रहा है। फोर्स बट नो टॉर्क, ये भी गलत है। तीसरा क्या है, टॉर्क बट नो फोर्स, ये बिल्कुल सही है। नो फोर्स एंड नो टॉर्क, ये बिल्कुल गलत है। समझ गए। अगर इसको आप लोगों ने एकदम सीधा रख दिया होता, क्योंकि थीटा एंगल बना के रखा हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर यही वाला डाइपोल आप लोगों ने बेटा एकदम सीधा ऐसे रख दिया होता कि ये मान लो आपके पास में माइनस क्यू है, ये मान लो आपके पास में प्लस क्यू है, तो बेटा प्लस क्यू पे आगे को क्यू लग जाती, माइनस क्यू पे बेटा पीछे को क्यू लग जाती, नेट फोर्स भी जीरो आ जाता आप लोगों का, और ऐसे में आपका नेट टॉर्क भी क्या आ जाता बेटा जीरो। पर आपने तो घुमा के रखा है ना यार, आपने कैसे रखा है बेटा, घुमा के रखा है। घुमा के रखोगे तो यही होगा। क्लैरिटी आई। ठीक है, आपने घुमा के रखा तब आपके पास में टॉर्क आएगा, पर नेट फोर्स तो हर केस में जीरो ही आनी है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होता है, वापस आपको अपनी इनिशियल पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अगर आप में से कोई बच्चा ये कोशिश करे कि यहाँ प्लस क्यू हो जाए और यहाँ माइनस क्यू हो जाए, और उसके बाद में मुझे बताए कि इक्विलिब्रियम चेक करके, तो बहुत खुशी की बात होगी। तो आप लोग ट्राई करना, मेरे को इक्विलिब्रियम बताने की कोशिश करना कि अगर यहाँ पे इसको हम लोग माइनस क्यू की जगह यहाँ पे प्लस क्यू और वहां पे माइनस क्यू कर दें तो इक्विलिब्रियम कैसा आता है। ठीक है, तो ये 10 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगले चैप्टर्स के बेटा लाते रहेंगे आप लोगों से। इसी तरह से अच्छे सवाल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपके, वो सब हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे। ठीक है, थैंक यू सो मच।